हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एच पी टेट जेवीटी का जो पेपर हुआ था 2017 और 18 में उसका जो जीके सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ भूतनाथ टेम्पल सिचुएटेड, यानी भूतनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो भूतनाथ मंदिर जो है आपके ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, सिरमौर, चंबा। तो भूतनाथ जो मंदिर है हमारा वो कहाँ पे स्थित है, मंडी में स्थित है। और इसको बनाया किसने था ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको बनाया था अजबर सेन ने। अजबर सेन ने बनाया था। और कब बनाया था, तो 1526 में इसको बनाया गया था। 1526 में 1526 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, वेयर इज़ कंचनजंगा पीक लोकेटेड, यानी कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, असम, मिज़ोरम, मणिपुर। तो कंचनजंगा जो है वो हमारी कहाँ पे है, कंचनजंगा चोटी जो है वो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सिक्किम। और पूछा जाए काजीरंगा जो पार्क है हमारा, जो वो कहाँ पे है, तो काजीरंगा जो है वो हमारा असम में स्थित है, काजीरंगा। और ये फेमस क्यों है, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, काजीरंगा हो गया। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो ब्रेन है कंप्यूटर का वो किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, द करेंसी ऑफ जापान, यानी जापान की मुद्रा क्या है, येन, यूरो, पैसो, दिनार। तो ये है, जो जापान की मुद्रा है वो है येन। ठीक है। और पूछा जाए जापान की कैपिटल क्या है, तो वो है टोक्यो। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द वॉर मेमोरियल सिचुएटेड, यानी जो युद्ध स्मारक है वो कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, बैजनाथ। तो वो एग्जैक्ट जो है वॉर मेमोरियल वो धर्मशाला में स्थित है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है सतलुज, चिनाब, रावी, मंडी, रावी, ब्यास। तो ये जो है सतलुज जो है हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। इसके बारे में आपको पता है, वैदिक नाम इसका शत्रुद्री है और संस्कृत नेम जो है वो शतद्रु है। अब यहाँ से अगर बात करी जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये मानसरोवर रक्सताल से निकलती है, मानसरोवर रक्सताल से। ठीक है। और यहाँ से बात करें अगर पानी ग्रहण करने की क्षमता के हिसाब से, तो वो है चिनाब। ठीक है। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं कि हिमाचल की जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। आपके ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, हिमाचल में है, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है। तो ये जो है हिमाचल के कुल्लू में स्थित है। और यहाँ पे बात करी जाए कुल्लू में जो ये नेशनल पार्क है, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो है शामिल कब किया गया था, तो वो 23 जून 2014 को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। आप मेरे को बताएं कि हिमाचल में को टोटल कितने पार्क हैं और उनके नाम अगर आपको आते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, 2015, 2016, 2017, 2018। तो ये 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, कांसी राम। तो ये जो थी दयानंद सरस्वती जी ने, सॉरी, ये जो है स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, स्वामी विवेकानंद ने करी थी ये। और इनके बारे में आपको पता होगा कि ये जो थे रामकृष्ण जो थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है। अब यहाँ से बात करी जाए तो स्वामी विवेकानंद से इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है कि 1893 में जो है इन्होंने शिकागो में जो है धर्म संसद में भाग लिया था। ये पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप मेरे को यहाँ से बताएं, जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं और दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब, उसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, रिक्टर स्केल। तो हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं बैरोमीटर का। नेक्स्ट है हमारे पास
ड्राई आइस इज नोन एज, यानी ड्राई आइस किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नन ऑफ दीज। सॉलिड CO2 को जो है वो क्या कहा जाता है? वो हमारा ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट है नेम द फिलामेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होने वाला फिलामेंट कौन सा है? आपके ऑप्शन है टंगस्टन, मरकरी, कॉपर, आयरन। तो ये जो है टंगस्टन है जो यूज़ होता है, ठीक है। मरकरी आपको पता है ये हमारी कैसी, आप मेरे को ये बताएं, मरकरी हमारा एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो ये हमारी धातु है कि अधातु है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल सेम, यानी कौन से तापमान पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल जो हैं बराबर होते हैं? -40 डिग्री, 40 डिग्री, 36 डिग्री, 50 डिग्री। तो -40 डिग्री पे जो है सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल जो है बराबर होते हैं। सूर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ सन एनर्जी, यानी सूर्य की जो ऊर्जा आती है उसका सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, बोथ नन। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है इसका सोर्स है, नाभिकीय संयलन बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है, जैसे ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, ये बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो है हाइड्रोजन होती हैं हमारी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये बड़े हीलियम में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव पाचन तंत्र होता है, इसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? आपके ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे बड़ा पार्ट है। और सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो वो लीवर है। नेक्स्ट है ह्यूमन आई में जो है इमेज कहाँ पे बनती है? आपके ऑप्शन है रेटिना में, कॉर्निया में, प्यूपिल में, आइरिस में। तो जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना में बनती है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, तो वो हमारा है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ये जो है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? 80 टू 120, 120 to 80, 100 से 150, 150 से 100। तो ये जो होता है नॉर्मल आपको पता है 120/80 जो होता है। अब यहाँ से पूछा जो जाता है इम्पॉर्टेंट, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। जो ये है 120 जो होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल कहते हैं इसको। और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं, बट अभी हम सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं। जब न्यू सेशन या फिर न्यू सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ एटमोसफियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, यानी कौन सी लेयर है, कौन सी परत है जो हमें जो है सूर्य की परबैंगनी किरणों से बचाती है? ओजोन, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन परत जो है हमें क्या बचाती है? सूर्य की हानिकारक किरणों से। और ये होती कहाँ पे? तो ये स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में ये होती है, समताप मंडल में। और यहाँ से अगर बात करी जाए, इसको जो हम जैसे दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, तो इसको मापने की इकाई जो होती है वो होती है डाब्सन। ये आपको पता होना चाहिए। आप मेरे को बताएं कि जो ओजोन परत है इससे रिलेटेड एक जो है हमारा अलग से प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या था? नेक्स्ट है वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी मून की सतह पर जो है आदमी का भार कितना हो जाएगा? मून की यानी चांद की सतह पर सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये जो है 1/6 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो है कम होती है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? जो ज्वार आते हैं, इसके अलावा हम जो है पृथ्वी की ओर खींचते हैं। अर्थ जो है, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये सभी ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच इन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन का एग्जाम्पल क्या है? आपके ऑप्शन है बफेलो, काऊ, हॉर्स, फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे क्या कहा, कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर होता है, पेटल होता है, रूट होता है, स्टेम होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर जो है। नेक्स्ट है वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, वाइट रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है?
मिल्क से, मीट से, टमाटो से, ऑल ऑफ दीज। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है हमारा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और पूछा जाए इससे रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ की इसका जनक किसे कहा जाता है, तो वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। यहाँ से बात करी जाए इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो वो किससे हो जाएगी, हमारे जो खाद्यान्न हैं, ठीक है। कॉटन क्रॉप जो है कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लेटराइट में, नन ऑफ दीज। तो कॉटन जो है हमारा काली मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड जो है किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में, जो सिरका होता है, एप्पल में, स्पिनच में, टमाटो में। तो ये जो है विनेगर में होता है। एप्पल में आपको पता है कौन सा एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है। स्पिनच में आप मेरे को बताएं कौन सा एसिड होता है। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचर गैस है, कॉमन नेचुरल गैस है, नन ऑफ दीज है। तो ये जो है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट कोल रिजर्व जो हैं वो इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे बड़े कोल रिजर्व जो हैं ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो सबसे बड़े जो कोल रिजर्व हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेट शेयर कोस्टल लाइन, यानी भारत के जो कितने राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा जो है वो लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 5, 10, 5, 10, 9, 11। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 9, ठीक है। 9 राज्य जो हैं उनकी सीमा जो है कहाँ पे लगती है, समुद्र के साथ लगती है, यानी तटीय सीमा लगती है। आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 9 के 9 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है अडॉप्ट्स वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इट्स, यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हमने कौन सा लोगो लिया है, लॉइन का, टाइगर का, काऊ का, बुल का। तो ये जो है हमने लॉइन का लोगो लिया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व जो पॉपुलेशन दिवस होती है, जनसंख्या दिवस, वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 15 जुलाई, 11 अगस्त, 11 जून। तो ये जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वाज गुरु नानक, हु वाज गुरु नानक सक्सेसर, यानी गुरु नानक जी के जो आगे उनको वंश को बढ़ाने वाले थे वो कौन थे, मतलब नेक्स्ट गुरु कौन थे। गुरु अंगद थे, गुरु गोविंद थे, गुरु रामदास थे, गुरु अर्जन थे। तो ये जो थे आपको पता होगा कि ये कौन थे, हमारे गुरु अंगद थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप मेरे को बता सकते हैं तो बताइए कि जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना किसने करी थी, अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी थी। ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने पिछली वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं कवर करे हैं, ठीक है, जो हमारी क्लासेस थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं किससे रिलेटेड हैं, शहनाई से, तबला से, बांसुरी से, गिटार से। तो ये जो हैं हमारे शहनाई से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, हु वाज नॉन एज द लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प जो है वो किसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटेंजल, सीतारमन, सरोजिनी नायडू, एनी बसंत। तो ये जो है फ्लोरेंस नाइटेंजल को कहा जाता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए एनी बसंत, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। इसके अलावा इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिकाएं भी चलाई थी। आप मेरे को बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो थी प्रेसिडेंट वो कौन थी। नेक्स्ट है, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है, मशरूर रॉक का टेम्पल, ताबो मठ, चंद्रताल, भूतनाथ टेम्पल। तो ये जो है मशरूर रॉक का टेम्पल को कहा जाता है। और बात करें अजंता की, अजंता किसे कहा जाता है, तो वो ताबो मठ को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको पता है मशरूर रॉक का टेम्पल कहाँ पे स्थित है, तो वो कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक अनटचेबल रिटन बाई, यानी जो अनटचेबल पुस्तक है वो किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है मुल्कराज, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुमित्रा महाजन। तो ये जो है मुल्कराज द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फिफ्थ वेदा, यानी पांचवा जो वेद है वो किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है अलग अलग आंसर्स मिलेंगे आपको। जैसे ये जो है हमारे पास चरक संहिता, ऑप्शन है चरक संहिता, मंडूक उपनिषद, कृत नाट्यशास्त्र, नन ऑफ दीज। अब यहाँ से अगर आपको पता होगा, हम जो मानते हैं, जो हमें एग्जैक्ट आंसर है वो है कृत
नाट्यशास्त्र, ठीक है। ये भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप यूजीसी का नेट का पेपर देखेंगे तो उसमें जो है मंडूक उपनिषद जो है उसमें इतिहास पुराण जो है उसको जो है वो पांचवा वेद कहा गया है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डिसआर्मामेंट, यानी निशस्त्रीकरण से कौन सा रिलेटेड है। नाटो है, सीपैक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये है नाटो हमारा, और हम हेडक्वार्टर्स कवर कर चुके हैं। तो आप मेरे को बताएं नाटो जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक भी हो गया है हमारा, सारे हो चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस वैली हाउसेज मेड अप ऑफ, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो किस चीज़ से बने थे। बैम्बू से बने थे, ब्रिक से बने थे, स्टोन से बने थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे पक्की ईंटों से बने थे। नेक्स्ट है रानी ऑफ खैरगा रिलेटेड टू, यानी रानी ऑफ खैरगा जो है वो किससे संबंधित थी। मंडी कॉन्स्पिरेसी, पझोता, झुका, नन ऑफ दीज। तो ये जो थी हमारी मंडी कॉन्स्पिरेसी से, मंडी षड्यंत्र से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है हमारा प्रीछू लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। आपके ऑप्शन है तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो प्रीछू लेक जो है हमारी तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेद, यानी सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद को कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद की बात करी जाए तो इसमें जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का मेंशन है। आप मेरे को बताएं कि गायत्री मंत्र जो है किस देवी देवता से रिलेटेड है। सामवेद हमारा जो है म्यूज़िक से रिलेटेड है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। पेरिस में है, वॉशिंगटन डीसी में है, स्विट्ज़रलैंड में है, कंबोडिया में है। तो यूनेस्को जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पेरिस फ्रांस में है। अब यह बात करी जाए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का जो है मेंबर बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। 18, 25, 30, 35। तो आपको पता है कि संसद का मेंबर बनने के लिए, यानी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना ज़रूरी होगा हमें। तो लोकसभा के लिए एज कितनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 25 ईयर्स, क्योंकि लोकसभा में मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए। नेक्स्ट नाथुला पास जो है सिचुएटेड इन, नाथुला पास कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, असम, मेघालय। तो नाथुला पास जो है हमारा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है हु मेड नगरकोट फोर्ट, यानी नगरकोट का जो किला है वो किसने बनवाया था। सुशर्मा चंद, पृथ्वी चंद, संसार चंद, घमंड चंद। तो ये जो किला है वो सुशर्मा चंद द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है राज्यसभा जो है उसके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो हमारा 6 साल का होता है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ से आपको ये भी पता होगा कि राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है बलवंत राय कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है। पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं, फंडामेंटल हमारे मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, पंचायती राज से ये रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो 3 टायर मॉडल की बात करी गई है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही दिया है। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कौन सी अमेंडमेंट रिलेटेड है पंचायती राज से, तो वो 73rd अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है रिटायर एट द एज ऑफ, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो उनका रिटायरमेंट एज कितनी होती है। 62 साल, 65, 67, 60। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोल डैम जो है वो कहाँ पे स्थित है। बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, सिरमौर। तो ये जो है कोल डैम बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कांगड़ा ब्राइड, जो कांगड़ा दुल्हन पेंटिंग है वो किसकी है। शोभा सिंह, निकोलस रोरिच, संसार चंद, निक्का पेंटर, या नन ऑफ दीज। तो ये जो है हमारी शोभा सिंह से रिलेटेड है। प्लेस ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद, यानी यहाँ पे है प्लेस ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद सैफरॉन, यानी जो हमारा केसर होता है इससे कौन सा राज्य रिलेट करता है। यूपी, झारखंड, जम्मू कश्मीर,
पंजाब। तो सैफरॉन जो है जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। नेक्स्ट है माइका जो है यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल, कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, नन ऑफ दीज। तो ये जो है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल वोटर डे जो है यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 30 जनवरी, 30 मार्च। तो ये जो है हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेशनल फ्लैग जो है हमने कब हमारे संविधान में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1949, नन ऑफ दिस। तो ये जो है हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, समानता जो होता है, ये जो हमारा आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वाइट रेवोल्यूशन से, ग्रीन रेवोल्यूशन से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ये जो है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है जोजिला पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है? लेह श्रीनगर को, लेह जम्मू को, श्रीनगर हिमाचल को, मंडी कुल्लू को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, ये जोजिला पास जो है लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।